कल से हम भागवत गीता शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले मैं कुछ बताता हूँ आपको। इस पूरे ग्रंथ का सार बस इस शब्द गीता में छिपा है, और ये नाम, ये शब्द गीता मेरे हृदय से जुड़ा है, क्योंकि बस इस शब्द को आप 5-10 बार दोहराइए और आपको गीता का सार समझ आ जाएगा। गीता 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 की त्यागी त्यागी त्यागी, यह त्यागी में बदल जाता है वह मनुष्य जिसने ईश्वर के लिए सब त्याग दिया है। यही तो भगवान समझा रहे हैं। डिटैचमेंट, मनुष्य तुम सब त्याग दो। मगर हाँ, डिटैचमेंट का अर्थ सब कुछ छोड़ के कुरुक्षेत्र के युद्ध से भाग जाना नहीं है। डिटैचमेंट का वास्तव में क्या अर्थ है, यह जानने के लिए कल से हम गीता की सीरीज शुरू करेंगे। बस हर दिन 1 मिनट, क्योंकि हजारों मील की यात्रा एक छोटे से कदम से शुरू होती है। भागवत गीता अर्थात भगवान की गीत वस्तुतः दूसरे अध्याय से शुरू होती है। स्टिल मैं पहले अध्याय को शॉर्ट में समझाता हूँ कि किस संदर्भ में अर्जुन और कृष्ण की बात होती है। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। संजय को दिव्य दृष्टि मिली है। वो लाइव सब कुछ धृतराष्ट्र को नरेट कर रहे हैं कि कौरव की सेना में द्रोण, भीष्म, कर्ण, अश्वत्थामा इत्यादि हैं, और पांडव की सेना में शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी इत्यादि। संजय ये भी कहते हैं कि जिसकी ओर कृष्ण है उसकी जीत निश्चित है, और कृष्ण अपने शंख पांचजन्य को बजाते हैं। संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, इन शंखनाद द्वारा आकाश और धरती में हो रही गर्जना आपके पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर रहे हैं। मगर ये क्या, इधर अर्जुन का हृदय मचल रहा था, उन्हें कुछ हो रहा था, और वो हम कल जानेंगे। हम युद्ध भूमि में हैं। अर्जुन ने वहां कौरवों की सेना में अपने पिता तुल्य चाचाओं को देखा। पितामह, गुरु, मामा, भाई और शुभ चिंतकों को देखा, और उनका हृदय चीख पड़ा। उनके शरीर के अंग अंग कांप उठे। उनका मुंह सूखने लगा। वो मोह से पीड़ित हो चुके थे। हे केशव, मेरा सारा शरीर कांप रहा है। मेरा धनुष गांडिव मेरे हाथों से सरक रहा है। मेरा मन व्याकुल हो रहा है। मुझे घबराहट हो रही है। अब मैं यहाँ और अधिक खड़ा नहीं रह पाऊंगा। मुझे केवल अनर्थ होता दिखाई दे रहा है। युद्ध में अपने ही बंधु बांधवों का वध करने में मुझे कोई अच्छाई नहीं दिख रही है। उन्हें मारकर मैं कैसे सुख पाऊंगा। अर्जुन व्याकुल हो चुके थे। उनसे हिला नहीं जा रहा था। उनका धनुष उनके हाथों से गिर गया था। और अब भगवान की गीत शुरू होती है। अब कल से गीता शुरू होगी। मगर एक सवाल आया होगा आपके मन में कि अर्जुन गलत कहाँ थे। उन्होंने तो वैराग्य का ही उदाहरण दिया, ये कह के कि मैं खुश हूँ, मुझे राज्य नहीं चाहिए। गौतम बुद्ध ने भी राज्य छोड़ दिया था, अपने राजधर्म को छोड़ दिया था, लेकिन वो एनलाइटेंड हुए। तो अर्जुन से क्यों युद्ध लड़ा रहे हैं कृष्ण? क्योंकि अर्जुन चाहे कितने भी तर्क संगत बातें करे, कृष्ण जानते थे कि इन बातों के पीछे मोह छिपा है। बुद्ध ने सब त्याग दिया था, अपने परिवार को भी, जब उन्हें संसार के सत्य का एहसास हुआ। उन्हें कोई मोह नहीं था, लेकिन अर्जुन इस विचार से मोह में बंधे थे कि अपने परिवार की हत्या करनी होगी। ऐसे में उन्हें एनलाइटनमेंट कहाँ मिलता। वो वैराग्य नहीं, कायरता थी, और कृष्ण से ये सब नहीं छिपता। 5000 साल पहले ही उन्होंने साइकोलॉजी में पीएचडी कर रखी। तो अर्जुन हथियार डाल के बैठ गए थे। उनके आंखों में आंसू थे। कृष्ण ने उन्हें देखा और कहा, अर्जुन, कुतस्तव कश्मल मिदम विस्मय समुपस्थितम। ये कश्मल, यह ज्ञान का अंधकार कहाँ से आ गया तुम में? इस विषम परिस्थिति में युद्ध हो रहा है मित्र, ये तुम पे शोभा नहीं देता। अस्वर्गम, ना इससे तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। लोग हंसेंगे तुम पे। महाकलेभ्यम, ये नपुंसकता शोभा नहीं देती तुम्हें। हृदय की इस शूद्र दुर्बलता को त्याग दो और उत्तिष्ठ प्रमतप, उठो और लड़ो हे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले। लेकिन अर्जुन फिर रोने लगे और कृष्ण को अपनी मनोदशा समझाई। फिर कहा, जो भी करना मेरे लिए उचित है वह मुझे समझाइए केशव। शिष्यते हम, मैं आपका शिष्य हूँ। साधी माम, आज्ञा दीजिए मुझे। तुम प्रपन्नम, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। अब अर्जुन शिष्य थे और कृष्ण गुरु, और आगे का संवाद
एक गुरु और अर्जुन कहते हैं, मुझे इस शोक, इस दुख से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है माधव। मम पानुधत, मैं इससे कभी नहीं निकल पाऊंगा। और ये दुख उच्चो शनम इंद्रियानाम, ये धीरे धीरे मेरे सभी इंद्रियों को, सभी अंगों को निचोड़ देगा और मैं मर जाऊंगा। मैं बच नहीं पाऊंगा। अंत में मैं इस शोक से मर जाऊंगा। अगर मैं राज्य प्राप्त कर भी लूं, सुरानाम अपि चाधिपत्यम, चाहे वो देवताओं का राज्य ही क्यों ना हो, चाहे वो देवलोक ही क्यों ना हो, तब भी ये शोक नहीं जाएगा और मुझे समाप्त कर देगा। नहीं, नायो तस्य मिति, मैं नहीं लड़ूंगा। और ये कह के अर्जुन चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्नव भारत, अर्जुन की बात सुन के कृष्ण हंसे और कहा, क्या कहा ये हम कल जानेंगे। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन प्रज्ञावादांश भाष्यसे, तुम बातें तो करते हो ज्ञानियों के जैसे, लेकिन देखो स्वयं को, अज्ञान से भरे हो। एक सांसारिक मनुष्य के भांति तुम शोक मना रहे हो। तुम उनके लिए दुखी हो, तुम उन्हें बचाना चाह रहे हो जो पहले से मृत हैं। वो मृत्यु के मुंह में जा चुके हैं। उन्हें मैंने पहले ही मार दिया है। जिस दिन उन्होंने जन्म लिया उसी दिन मैंने उन्हें मार दिया था, इसलिए उनके लिए शोक मनाना व्यर्थ है। कृष्ण कहते हैं, गतासून च, चाहे वो जीवित हो या मृत, नानु सोचंती पंडित, एक ज्ञानी, एक पंडित दोनों के लिए शोक नहीं मनाता। क्योंकि अगर आप किसी के मृत्यु पर दुखी हो रहे हैं तो किसी के जन्म लेने पर खुशी क्यों मनाते हैं? आप उस समय क्यों नहीं रोते कि अब वो मर जाएगा, उसकी मृत्यु तो सुनिश्चित हो गई है। यही तो श्री भगवान वाच, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैं पहले नहीं था? मैं पहले भी आया हूँ, मेरा पहले भी जन्म हुआ है अर्जुन। या कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि तुम पहली बार जन्म ले रहे हो? नहीं, तुम्हारा भी कई बार जन्म हुआ है। नेमे जनाधिपा, ये राजा और रानियां जो तुम्हारे खिलाफ हैं, तुमसे लड़ने के लिए तैयार हैं, वो भी यहाँ पहली बार नहीं आए हैं। उनका भी कई बार जन्म हो चुका है। ना जय ना भविष्यामा, और वो पुनः आएंगे, पुनः जन्मेंगे। मृत्यु और जन्म का चक्र चलता रहेगा। केवल वे ही नहीं, तुम भी पुनः आओगे। इतिहास में कोई ऐसा समय नहीं था जब हम नहीं थे, ना भविष्य में ऐसा कोई समय आएगा जब हम सब नहीं रहेंगे। और फिर कृष्ण कहते हैं, वो हम कल जानेंगे। कृष्ण कहते हैं, देहिना, अर्थात हम सब जिनके पास शरीर है, जैसे हम बचपन से युवावस्था में जाते हैं और जवानी से बुढ़ापे में जाते हैं, वैसे ही हम देहांतर प्राप्ति इस शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं। मगर धीरस्त्र ना मुह्यति, जो धीर हैं, बोल्ड हैं, वो इन बातों से विचलित नहीं होते। आपका शरीर बचपन में बिल्कुल अलग था, छोटा सा था, बिना दांत का। उसे छोड़ के आप इस युवा के शरीर में आए। लेकिन क्या आपने इस बात का दुख मनाया कि हे भगवान ये क्या हो गया मुझे? नहीं, बल्कि आपने केक काटा। हर साल वैसे ही ये युवा शरीर भी कल मर जाएगा और आपको एक बूढ़े का शरीर मिलेगा, और फिर उसके मृत्यु के बाद एक बच्चे का शरीर। तो कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि एक धैर्यवान व्यक्ति इन सब कारणों से विचलित नहीं होता। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय, तुम्हें इन स्पर्श मात्र को, इन संवेदनाओं को सहन करना सीखना होगा अर्जुन। जो शरीर और मन से उत्पन्न होते हैं, वे दुख देते हैं, वे सुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, खुशी देते हैं। ये सर्दी और गर्मी के मौसम की तरह आते जाते रहेंगे, लेकिन इन सभी संवेदनाओं को तुम्हें सहन करना होगा। सहिष्णुता के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ना सहोगे तो खुद भी रोओगे और औरों को भी रुलाओगे। वे भी रोएंगे जो तुमसे प्रेम करते हैं कि मेरा बेटा तड़प रहा है, मैं क्या करूं। मगर वह पुरुष जो धीर है, जो बोल्ड है, उन्हें ये स्पर्श मात्र किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करते। वो दुख सुख सब में एक समान रहता है। और वही व्यक्ति अर्जुन, केवल वही व्यक्ति वास्तव में मुक्ति पाने के योग्य है।
अमृताय अमृत को शिव को पाने के योग्य है और कोई नहीं। तो अगर आपको इस श्लोक का अनुसरण करना है तो आज शांत रह के ठंडे पानी से नहाने का प्रयास करें। कृष्ण हमें आत्मा के बारे में बता रहे हैं। आत्मा जैसे आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट। आत्मा वो नहीं है जो हॉरर मूवीज में आप देखते हैं। आत्मा यानी सेल्फ, जो मैं वास्तव में हूँ। कृष्ण अब कल से बताएंगे कि हम वास्तव में हैं कौन। ना सतो विद्यते भाव, जो नहीं है, जो नहीं था, वो कभी नहीं होगा कौन तय। अत्यधिक आवश्यक है ये, जो पहले नहीं था, जिसकी एक शुरुआत हुई है, उसका एक अंत भी होगा। ये सोचना अज्ञान है कि वो हमेशा के लिए रहेगा। जो आपका नहीं था वो आपका कभी नहीं होगा। इवन अगर एट प्रेजेंट वो आपके पास है, चाहे वो शरीर हो, नाम या यादें हो, कोई व्यक्ति या वस्तु हो, सुख दुख हो, ये सब आपके पास हमेशा से नहीं थे, कभी ना कभी मिले हैं और एक दिन ले लिए जाएंगे। अतः अर्जुन, इन्हें तुम अपनी वास्तविकता मत समझो।